नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे हम लोग कुछ भी बात करें उससे पहले लाइव प्रूफ देख लीजिए। मैंने रेल वन एप्लीकेशन से अपना स्लीपर क्लास में एक रिजर्व टिकट बुकिंग कर लिया है और टिकट बुकिंग करने के साथ ही मुझे कौन सा कोच मिला है, कौन सा सीट नंबर मिला है, ये मुझे देखने को मिल चुका है। यानी कि हमारा ट्रेन के अंदर रिजर्वेशन हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी नहीं जानते हैं इंडियन रेलवेज के नए एप्लीकेशन रेल वन एप्लीकेशन से कैसे रिजर्व टिकट बुकिंग किया जाता है, तो आज के इस वीडियो में आप लोग सीख जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग को सबसे पहले अपने फोन में रेल वन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद डायरेक्टली आप लोग को ओपन के ऊपर क्लिक करना है। ओपन करने के बाद आप लोग को सबसे पहले एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन होना है, जहां पे आप लोग को लॉगिन होने के 3 तरीके दिखाए जाएंगे। सबसे पहला तरीका होगा कि अगर आपका पहले से IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन में अकाउंट है तो उस अकाउंट से लॉगिन हो जाइए। वहीं पे अगर आपका पहले से UTS एप्लीकेशन में अकाउंट है तो उस अकाउंट से लॉगिन हो जाइए। वहीं पे अगर आपका इन दोनों में से कहीं भी अकाउंट नहीं है तो आप लोग न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका फ्रेश एक IRCTC अकाउंट बन जाएगा। तो कुल मिला के इस पेज के ऊपर किसी प्रकार से आपको लॉगिन हो जाना है। खैर, अब देख लीजिए हम लोग आ चुके हैं रेल वन एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर, जहां पे सबसे पहला ऑप्शन है रिजर्व टिकट बुकिंग करने का, दूसरा अनरिजर्व टिकट बुकिंग करने का, तीसरा प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग करने का। तो चूंकि आज के इस वीडियो में हम लोग रिजर्वेशन करना सीखने वाले हैं, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले ही ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहां पे हमसे देख लीजिए पूछा जा रहा है कि आप कहां से कहां तक जाना चाहते हैं, यानी कि फ्रॉम और टू में अपना वो स्टेशन का नाम डालना है जहां से जहां तक आप जाना चाहते हैं। तो चलिए, हम लोग जाना चाहते हैं कुछ इस प्रकार से समस्तीपुर से पटना, तो मैं यहाँ पे SPJ डालूंगा कुछ इस प्रकार से और 2 में डालूंगा पटना कुछ इस प्रकार से। उसके बाद नीचे में हमसे डिपार्चर डेट पूछा जा रहा है, यानी कि आप किस दिन ट्रैवल करना चाहते हैं। तो चलिए हम कोई भी एक जो है डेट ले लेते हैं, 28 तारीख का ले लेते हैं। कोटा आप लोग जो है यहाँ से तत्काल वगैरह में चेंज करना चाहते हैं या लेडीज कोटा या सीनियर सिटीजन कोटा, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। वहीं पे आपको यहाँ से क्लास भी ऑल ही रहने देना है। अदर ऑप्शन के ऊपर भी आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है और डायरेक्टली आप लोग को सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद देख लीजिए आ चुके हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे हमारे सामने हमारे डेस्टिनेशन के ऊपर जितने भी ट्रेन चलाए जा रहे हैं शो कर दिए गए हैं, यानी कि समस्तीपुर से पटना जितने भी ट्रेन चल रहे हैं सभी का लिस्ट हमारे सामने खुल के आ चुका है। अब हमको इस पेज के ऊपर वो ट्रेन सेलेक्ट करना है जिस ट्रेन के अंदर हम लोग बैठ के जाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सेलेक्ट करने से पहले आपको 2 बातों का ध्यान में रखना है। सबसे पहला कि आपको ध्यान में रखना है ट्रेन का टाइमिंग, क्योंकि अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं तो कोई ना कोई काम से ही जा रहे होंगे और हो सकता है आपको उस जगह के ऊपर सुबेरे में 10 बजे या 11 बजे तक पहुंच जाना है, नहीं तो आपका जाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग को सबसे पहले ये देख लेना है कि ट्रेन का टाइमिंग क्या है। ट्रेन का टाइमिंग यहाँ पे लिखा होता है। यहाँ पे जो आप लोग टाइमिंग देख रहे हैं ये ट्रेन आपके स्टेशन से चलने का टाइमिंग है और ये जो आप लोग टाइमिंग देख रहे हैं ये आपके स्टेशन के ऊपर पहुंचाने का टाइमिंग है। तो यहाँ से आप लोग टाइमिंग जरूर से देख लीजिएगा। टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग किसी ट्रेन का सही है तो अगला आपको देखना है कि उस ट्रेन के अंदर सीट खाली है या नहीं। तो सीट खाली है या नहीं ये चीज देखने के लिए आप लोग को सिंपली सी अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने क्लास वाइज पूरा डिटेल आ जाएगा। एग्जांपल के लिए देख लीजिए, स्लीपर क्लास के अंदर 63 सीट खाली है, 165 रुपए किराया रहने वाला है। थर्ड AC इकोनॉमी के अंदर 535 रुपए किराया है, 27 सीट खाली है। इसी प्रकार से सभी क्लास वाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब आपको उस क्लास के ऊपर क्लिक करना है जिस क्लास में आप लोग जाना चाहते हैं। फिलहाल मेरा जर्नी सिर्फ 4 घंटे 10 मिनट का रहने वाला है, तो मैं सबसे सस्ता वाला टिकट बुकिंग करूंगा, यानी कि स्लीपर क्लास के अंदर। तो चलिए डायरेक्टली इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये ट्रेन पटना जंक्शन ना जाके दानापुर जाने वाला है, तो वही पटना जंक्शन ही हुआ। तो चलिए यस कर देते हैं। उसके बाद देख लीजिए आ चुके हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे आप लोग को ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद उस व्यक्ति का डिटेल डालना है या अपना डिटेल डालना है जो ट्रेन के अंदर ट्रेवल करेगा। तो चलिए सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं महिला है कि पुरुष है। तो चलिए मैं पुरुष हूँ तो मेल के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद फुल नेम में अपना नाम डालूंगा कुछ इस प्रकार से। और आपको ध्यान में रखना है कि आप लोग पूरा डिटेल यहाँ पे वही ऐड करें जो आपके आधार कार्ड पे है। उसके बाद इंडिया ही रहने देना है इसको। बर्थ प्रेफरेंस के अंदर आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सा सीट बुकिंग करना चाहते हैं। लोअर वाला सीट चाहते हैं जो सबसे नीचे में होता है, या मिडल वाला जो बीच में होता है, या अपर वाला। मैं चाहता हूँ लोअर वाला सीट मिले तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। और अगर मैं जिस ट्रेन के अंदर टिकट बुकिंग कर रहा हूँ जिस क्लास के अंदर, उस क्लास के अंदर जो मैंने प्रेफरेंस के अंदर सीट सेलेक्ट किया है वो खाली होगा तो हमको दे दिया जाएगा।
लेकिन गारंटी नहीं होता है कि आपको मिलेगा। खैर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। चलिए ऐड पैसेंजर के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद नीचे में आप लोग को स्क्रॉल करना है और डायरेक्टली आप लोग को रिव्यू जर्नी डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग आ जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे आप लोगों ने अभी तक जितना भी डिटेल फिल किया है या जो सेलेक्ट किया है वो दिखाए जाएंगे। आपको सिर्फ इस पेज के ऊपर अपना कैप्चा फिल करना है, यानी कि जैसा जैसा यहाँ पे लिखा है सेम टू सेम आप लोग को यहाँ पे लिखना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद डायरेक्टली चलिए बुक नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। लेकिन उससे पहले देख लीजिए यहाँ पे किराया हमारा 165 रुपए से बढ़ के 177 रुपए हो चुका है। और देखते हैं कैसे बढ़ा है। तो फेयर ब्रेकअप के ऊपर क्लिक करते हैं तो देख लीजिए बताया जा रहा है कि टिकट का फेयर वाकई में 165 रुपए ही है, लेकिन इसके अंदर आपको IRCTC का कन्वीनियंस फी लगाया गया है, तब जाके आपका जो है 177 रुपए हो चुका है। जो कि दोस्तों ये कन्वीनियंस फी IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन और IRCTC वेबसाइट के ऊपर भी लगता ही है, ऐसा नहीं है कि आप लोग को यहाँ पे ज्यादा लगाया जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे बुक नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद देख लीजिए आ चुके हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे हमारे सामने पेमेंट करने के 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है R वॉलेट के थ्रू, दूसरा है UPI के थ्रू और तीसरा है अदर पेमेंट मेथड का, जहाँ से आप लोग डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग वगैरह से पेमेंट कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, पेमेंट करने से पहले आप लोग को एक बात जरूर से ध्यान में रखना है कि अगर आप लोग UPI के ऊपर क्लिक करके पे यूजिंग UPI करते हैं और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर और यहाँ पे आप लोग को एक अगर ऑफर देखने को मिलता है कि भीम UPI से अगर आप लोग पेमेंट करेंगे तो आप लोग को 20 रुपया तक देखने को मिलेगा। तो इस लालच में आप लोग को भीम UPI से बिल्कुल ही पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि मैं 2-3 बार ही पेमेंट किया हूँ जब भी भीम UPI एप्लीकेशन से, तो हमारा पैसा तो कट गया है बैंक से, लेकिन रेल वन एप्लीकेशन के ऊपर कभी भी टिकट बुकिंग नहीं हुआ है। तो इसलिए आप लोग को भीम UPI से पेमेंट नहीं करना है। और मैं तो बोलूंगा जब भी आप लोगों को टिकट बुकिंग करना है और आपने फाइनल कर लिया है तो आप लोग सबसे पहले अपने R वॉलेट में पैसा लोड कीजिए, तब जाके आप लोग अपना टिकट बुकिंग कीजिए। इससे आप लोग काफी सेफ रहेंगे और आप लोग को कोई भी एरर वगैरह भी देखने को नहीं मिलेगा। खैर दोस्तों, हम लोग भी इस टिकट का पेमेंट R वॉलेट से ही करने वाले हैं। तो चलिए R वॉलेट में मैं पहले कुछ और रुपया ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद इस पेमेंट को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे वॉलेट हमारा रिचार्ज हो चुका है। R वॉलेट के ऊपर क्लिक करते हैं, पे यूजिंग R वॉलेट के ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही देख लीजिए यहाँ पे जो है हमारा पेमेंट प्रोसेसिंग में जा चुका है। 1 से 2 सेकंड आप लोग को वेट करना है। चलिए यहाँ पे वेट हो चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे अकाउंट से पैसा कट चुका है और फाइनली हमारे सामने जो है टिकट भी बुकिंग होके आ चुका है और यहाँ पे रेटिंग देने के लिए भी बोल रहा है। चलिए अभी फिलहाल के लिए नोट नाउ करते हैं। तो देख लीजिए हमारा टिकट जो है कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। PNR नंबर हमको देखने को मिल चुका है। नीचे में स्क्रॉल करेंगे पैसेंजर डिटेल के अंदर तो हमारा सीट का डिटेल भी मिल चुका है। यहाँ पे देख लीजिए हमने अपना टिकट जो है कन्फर्म में बुकिंग किया है, करंट स्टेटस भी कन्फर्म है। देखते हैं अपना कोच नंबर और सीट नंबर। तो देख लीजिए यहाँ पे कोच नंबर हमारा रहने वाला है S2 और सीट नंबर हमारा रहने वाला है 17, जो कि यहाँ पे देख लीजिए इसके बाद LB भी लिखा हुआ है, यानी कि हमारा लोअर बर्थ मिला है, यानी कि जो हमने सीट प्रेफरेंस के अंदर सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे भी मजा आ गया, जो हमने सीट सेलेक्ट किया था वही सीट हमको मिल गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसी टिकट को लेके ट्रेवल करना है। वहीं पे दोस्तों अगर आप लोग इस टिकट को PDF के रूप में सेव करना चाहते हैं या अपने ईमेल ID मोबाइल नंबर के ऊपर मंगाना चाहते हैं तो आप लोग को दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। PDF के लिए पहले ऑप्शन के ऊपर, इसी प्रकार से किसी को आप शेयर करना चाहते हैं तो तीसरे ऑप्शन के ऊपर, और अगर आप लोग इसको इमेज के रूप में सेव करना चाहते हैं तो चौथे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, हो सकता है तुरंत जैसे ही टिकट आप लोग बुकिंग करें आपको ये सब ऑप्शन काम करता हुआ ना देखने को मिले, तो ऐसे केस में आप लोग को 5 से 10 मिनट बाद ट्राई करना है। तो दोस्तों कुछ यही रहने वाला है रेल वन एप्लीकेशन से रिजर्व टिकट बुकिंग करने का बिल्कुल ही लेटेस्ट प्रोसेस, अप्रैल का प्रोसेस। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करके जाइएगा। चैनल पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा।